रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर चल रहे विवाद के बीच सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। यह सुनवाई वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि यांगमो द्वारा दायर याचिका पर हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि वांगचुक को उनकी इच्छा और परिवार की सहमति के बिना अस्पताल ले जाया गया तथा उनकी मेडिकल जांच रिपोर्ट्स भी परिजनों से साझा नहीं की गई। मामले की गंभीरता को मानते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और निर्देश दिया है कि वांगचुक की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स तत्काल उनके परिवार को उपलब्ध करवाई जाएं। साथ ही एम्स के निदेशक और वांगचुक का इलाज कर रही मेडिकल टीम के प्रमुख डॉक्टर अक्षय काल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का भी आदेश दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और स्टैंडिंग काउंसिल आशीष दीक्षित ने पक्ष रखा। वही याचिकाकर्ता डॉक्टर गीतांजलि यांगमो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने अदालत में विस्तृत दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति, अस्पताल में भर्ती किए जाने की परिस्थितियां और उनके उपचार से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि उपलब्ध मेडिकल रिकॉर्ड्स की माने तो 17 जुलाई तक सोनम वांगचुक के शरीर में पोटेशियम का स्तर सामान्य सीमा के भीतर था। इसके बावजूद उन्हें अचानक अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि परिवार को इस कार्रवाई की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और न ही अस्पताल ले जाने के लिए उनकी सहमति ली गई। उनका आरोप था कि यह पूरा मेडिकल हस्तक्षेप बिना पारदर्शिता के किया गया। याचिका में सबसे गंभीर आरोप यह लगाया गया है कि वांगचुक की जांच के बाद तैयार हुई मेडिकल रिपोर्ट्स परिवार के साथ साझा नहीं की गई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कई बार अनुरोध करने के बावजूद ना तो रिपोर्ट की डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराई गई और ना ही हार्ड कॉपी दी गई। अदालत में यह भी कहा गया है कि किसी मरीज के परिवार को उसकी स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत जानकारी उपलब्ध कराना चिकित्सा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बावजूद रिपोर्ट्स रोक कर रखी गई, जिससे परिवार में चिंता और असमंजस की स्थिति पैदा हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सोनम वांगचुक के सभी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट उनके परिवार को उपलब्ध करवाई जाए। हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि वो किसी डॉक्टर के विशेषज्ञ चिकित्सा राय या इलाज के तरीके पर टिप्पणी नहीं करेंगे। अदालत का कहना है चिकित्सा संबंधी निर्णय विशेषज्ञों का विषय है, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड्स और जांच रिपोर्ट परिवार से साझा किए जाने चाहिए। सुनवाई के दौरान अखिल सिब्बल ने अदालत को यह भी बताया कि सोनम वांगचुक फिलहाल आईसीयू में भर्ती नहीं है। उन्होंने कहा वांगचुक पूरी तरह होश में है, लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्वयं पत्र भी लिख रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क है कि यदि वांगचुक मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम है और अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं तो उन्हें इलाज और अस्पताल के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से मांग की कि सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वे मानदाता जैसे किसी निजी अस्पताल में जाना चाहते हैं तो उन्हें इसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।